Hello everyone, so I am here to discuss some organic chemistry problem from the entire syllabus. पूरे syllabus से organic chemistry के कुछ problems को चलिए हम लोग फटाफट डिस्कस शुरू करते हैं. Now, अब जो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहला सवाल ये है कि डेकालीन को किस रिएक्शन से बना सकते हैं. दिस इज दिस एवरीवन सी वेरी केयरफुली. डेकालीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन है. इन चारों ऑप्शन में डेकालीन को किससे बनाया जा सकता है. पहला वाला वुड्स रिएक्शन है, Cl निकलेगा, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल. अब दोनों रेडिकल जब आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको जो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा ना वो 9 मेंबर्ड साइक्लिक बन जाएगा. यहाँ पर ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है, यहाँ रेडिकल मिला यहाँ रेडिकल मिलेगा, दोनों रेडिकल जब आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 10 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा. यहाँ पर क्या होगा, ये भी वुड्स टाइप का रिएक्शन है, यहाँ रेडिकल मिला यहाँ रेडिकल मिला, ऐसे दोनों जुड़ गए तो प्रोडक्ट ऐसे बन गया. और यहाँ पर क्या हुआ कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन है तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से. तो जो डेकालीन बना वो इससे मिला. दिस इज द राइट आंसर. अब ये सवाल आपको दिया गया यहाँ पर. अब ये एस्टर है, एस्टर को हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा. किसी भी एस्टर को हीट करने पर साइक्लिक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. अगर मैं एक एस्टर ऐसे ले लूं, दिस इज RCO OCH2CH3, या ऐसे कर, तो O से जुड़ा पहला कार्बन ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से H निकल जाता है. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसको हीट करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा. नाउ यू विल गेट RCOOH प्लस दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH3. यहाँ से ये निकल गया, आप जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा अल्फा से ये पूरा निकल गया और बीटा से एक H निकल गया. अब आप देखिए O से जुड़ा पहला कार्बन, आप देखिए O से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा का, तो O से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, बीटा से H निकल जाएगा. अब बीटा से H निकल गया तो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट ऐसे मिल गया. दिस इज द आंसर. अब बीटा ये भी था, यहाँ भी एक H है, यहाँ से भी H निकल सकता था, बट साइक्लिक एलिमिनेशन में हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर बनता है, क्योंकि साइक्लिक एलिमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट से होता है, और ट्रांजिशन स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट उधर से बनेगी जिधर से हिंड्रेंस कम और छोटी. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट. अब ये कंपाउंड है, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए दिया गया है. इस पर हाइड्रोजन निकल के एक इक्विवेलेंट का रिएक्शन है. हाइड्रोजन निकल से हाइड्रोजनेशन होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलेगा. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट जब आपको कराएंगे तो अगर एल्कीन है इस तरह से, आप देखिए 2 डबल बॉन्ड है, तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उसका हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड का नहीं होगा. तो आप देखिए लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन है, जरा ध्यान से देख लें. अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस एल्कीन पर 4 डिफरेंट ग्रुप है, 1 2 3 एंड 4, यानी ये मोर स्टेबलाइज है, यानी इस पर हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन कराएंगे तो नहीं होगा. और ऊपर वाली जो एल्कीन है ये वाली, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो हाइड्रोजनेशन यहीं पर होगा, जो मैंने रेड सर्कल से कर दिया, इसी का हाइड्रोजनेशन होगा, और हाइड्रोजनेशन इसी का होगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा. दिस इज द राइट आंसर. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. अब जरा ध्यान से देखिए, ये IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम, आप जरा ध्यान से देखें कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा. नाउ दिस इज CH3 CHOH, ठीक है, CH2 दिस इज CH3 CHOH CH2 एंड दिस इज COH. ये कंपाउंड है. COH इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप, COH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है. तो नाउ दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5. अब OH साइड चेन है तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे. तो नाउ दिस इज 4 हाइड्रोक्सी. So the name of compound is 4 hydroxy pentanoic acid. 4 hydroxy pentanoic acid. So the correct option is A.
4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब ये कंपाउंड आपसे पूछा जाए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। अब ये जो बना होगा ना, ये ऐसे बना होगा, दिस इज C2H5COOH एंड दिस इज CH3COH। अब एक से OH निकला और एक से H निकला, वाटर निकल गया, -H2O। अब ऐसे बन गया, नाउ दिस इज CH3CH2, दिस इज CO, दिस इज OCOCH3, इस तरीके से बन जाए। अब आपसे पूछा जब इसका नाम क्या है, आप जरा ध्यान से देख लें आप सभी लोग, ठीक है। अब ये जो था ये प्रोपेनोइक एसिड था, इसमें 3 कार्बन थे, दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, और ये इथेनोइक एसिड था। तो प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड को मिलाने से जो एनहाइड्राइड बना उसको हम बोलेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एक इथेनोइक एसिड एक प्रोपेनोइक एसिड, दोनों को मिला के वाटर निकाल दिया, एनहाइड्राइड बन गया। सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देख लें, सो दिस इज इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, अब यहाँ देखिए नीचे जो सवाल है कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर पॉसिबल। इस कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें 3 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, 3 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, मीन से एलीन टाइप का सिस्टम, ऐसे इस तरह का सिस्टम है। जैसे C डबल बॉन्ड C, COH और H, दिस इज H एंड दिस इज COH, ठीक है। अब ये एलीन हो गया। एलीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो द आंसर इज 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो दिस इज द राइट आंसर, 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो आप देखिए ये जो कंपाउंड है D वाला, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये सेंटर A कायरल, दिस इज A कायरल, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और ये CH2COH और ये भी CH2COH। ऊपर वाला जो कंपाउंड है ये वाला, ये मीजो है। इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन ऐसे भी होगा, इसमें देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी ऐसे हाइड्रोजन है। अब इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये एक आयरल है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये तीनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, तो यही शो करेगा। ये एलीन का केस है, दिस इज द केस ऑफ एलीन। और एलीन में कार्बन नंबर 1 और 3 पर जब डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये एलीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, इस सवाल में आपसे पूछा जाएगा बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका बेसिक कैरेक्टर कम है, ये आपको बताना है, ठीक है। सब के सब गुआनिडीन डेरिवेटिव्स है। NH2 प्लस M, दिस इज प्लस M ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, NO2 माइनस M से डिक्रीज करेगा, Cl माइनस I से डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक हो गया, सबसे ज्यादा बेसिक आप देखिए सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। सो आंसर इज दिस A। क्या सब लोगों को क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जरा ध्यान से देख लें, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, किसका एसिडिक कैरेक्टर कम, यही आपको बताना है, ठीक। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल, दिस इज CH2OH। तो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज 1, 3, 2, so this is the right answer. This is the right answer. Now this one, which of the following isomer of C10H12 has greater resonance energy?
इन चारों कंपाउंड में किसकी रिजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? रिजोनेंस एनर्जी उसी की ज्यादा होगी जो हाईली कॉन्जुगेटेड होगा, जो हाईली स्टेबलाइज होगा रिजोनेंस से। अब आप जरा ध्यान से देख लीजिए ये हाईली कॉन्जुगेटेड कौन है। तो आप देखिए ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, तीनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, यहाँ पर ये दोनों कॉन्जुगेटेड हैं बट ये नहीं है, और यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन नहीं है, ना इसमें ना इसमें। सो आंसर इज दिस वन ए। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है जरा ध्यान से देखिए। इस पर HCl का रिएक्शन है, पूछा जब प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब आपको पता है HCl से H+ और Cl-, H+ जाके इस पर अटैक कर गया, ऐसे मार्कोनिकॉव रूल से पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया, प्लस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई, प्लस हो गया। अब इस पर Cl- अटैक कर देगा, अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे बन जाए, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो आप देख लीजिए ABCD ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा आंसर इज C। ठीक है, अब आगे देखें। अब यहाँ देखिए, यहाँ CH है, अब इससे जब हमने रिएक्शन करा दिया, दिस इज COCl, ऐसे बन गया SOCl2 से। अब इस पर अमोनिया का जब हमने रिएक्शन कराया, अटैक किया, Cl निकल गया, -HCl, दिस इज CONH2। इस पर अगर हमने P2O5 का रिएक्शन कराया तो P2O5 से वाटर निकल जाता है, साइनाइड बन गया, दिस इज Cl, H2 निकल जाएगा और O निकल जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। आई थिंक अब सभी लोगों को क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन A+B बेस के प्रेजेंस में अपने को ये मिलता है। A और B क्या है अपने को ये बताना है, व्हाट आर A एंड B। ये बेस है, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस, इस स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि भाई इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वाटर। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, COCH, दिस इज COO(C2H5)। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप सभी लोग देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, सभी लोग फटाफट जरा देखते रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। C ऐसे हो जाएगा कि इस पर अगर हम लोग C2H5O- का रिएक्शन कराएंगे तो इसका H+ निकल जाएगा, जैसे CO अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया C2H5O CO C2H5। अब ये माइनस इस पर जाके रिएक्ट किया और ये OC2H5 निकल जाएगा। तो जब ये निकल गया तो इसका जो आंसर मिला वो आप देख लीजिए, दिस इज CO, दिस इज COOC2H5। ये लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, दिस विल एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ लीविंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन B, इस पर ओजोन का रिएक्शन कराया गया। जरा ध्यान से आप सभी लोग देखें, ये कंपाउंड है, इस पर ओजोन का रिएक्शन कराया गया। एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूं, ऐसे इस पर ओजोन का रिएक्शन करा दिया गया जिंक वाटर के प्रेजेंस में। ओ जैसे CHO, ये बन गया। अब ये A बन गया, A को मैं फिर से एक बार ऐसे लिख दूं थोड़ा और साफ सुथरा, आपकी समझ में आ जाएगा। दिस इज CHO, and this is CHO।
अब इस पर बेस का रिएक्शन कराइए, इस पर बेस OH माइनस और हीट का रिएक्शन। बेस OH माइनस और हीट के प्रेजेंस में आप देखिए यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। अब एल्डोल जब होगा तो आप क्या करेंगे, एल्डोल होगा तो आप देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अब H2 निकल जाएगा, H2 ऐसे निकल गया। अब H2 जब निकल गया तो आप देखिए ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी इधर, ये तो बेंजीन है ही है। और आप जरा ध्यान से देखें, ये डबल बॉन्ड and this is CHO. Now this is the product of the reaction. So answer is B. तो एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको डिस्कस करा दिए जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हुई है। आज के लिए इतनी ही। थैंक यू वेरी मच।